कभी सोचा है, जिस दौलत के पीछे आदमी पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, वो आखिर में उसकी चिता के साथ ही राख हो जाती है। आदमी दौड़ता है खुद से, अपनों से, रिश्तों से, लेकिन मौत से नहीं। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने सब कुछ हासिल किया, पैसा, रुतबा, नाम, पर फिर भी उसका अंत ऐसा हुआ कि गांव के लोग आज भी फुसफुसाते हैं। उसकी आत्मा अब भी चैन से नहीं सोती। गांव खैरपुर में बंसीलाल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता गुजर गए थे। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और बंसीलाल की आंखों में सिर्फ एक सपना था, एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि ये दुनिया मेरी झूठी हंसी पर भी पैर बड़ी ही जाएगी। वो शहर गया, दिन रात मेहनत की, शुरू में झाड़ू लगाए, फिर होटल में वेटर बना और धीरे धीरे बिल्डर बन गया। लोग कहते थे बंसीलाल अब बंसल साहब बन गए हैं, पर उसके दिल में वो गांव, वो टूटी झोपड़ी और वो गरीबी अब भी खौल रही थी। बदला लेना था। किससे? उस वक्त से जिसने उसे लात मारी थी। पैसे की दौड़ में बंसीलाल ने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। माँ, यहाँ सुविधा है, डॉक्टर भी है, मैं बिजी हूँ, कभी आ जाऊंगा। पत्नी से कहा, तुम गांव जाओ, बच्चों की पढ़ाई शहर में नहीं जम रही, मैं सब संभाल लूंगा। वो सब कुछ संभालता गया, पर रिश्ते टूटते गए। उसका घर सोने का हो गया, पर बिस्तर हर रात ठंडा और अकेला होता था। एक दिन उसकी माँ की मौत की खबर आई। वृद्धाश्रम से फोन आया, आपकी माँ ने अंतिम सांस से पहले सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ी है। चिट्ठी में लिखा था, बंसी, मैंने तुझे भूखा नहीं सोने दिया था, पर तूने मुझे मरने से पहले अकेला कर दिया। बेटा, पैसा कब कब्र के साथ जाता है। जब अंतिम यात्रा आए तो ध्यान रखना, किसी को छोड़ मत देना, वरना शायद तुझे भी अकेला छोड़ दिया जाए। बंसीलाल ने चिट्ठी को पढ़ा और हंस दिया। ये सिर्फ शब्द है औरत के जो पुरानी सोच रखती है, मैं अमर हूँ अपने पैसे से। कुछ साल बाद अचानक खबर आए, बंसल साहब अपने बंगले में मृत पाए गए हैं। कोई नौकर नहीं था, दरवाजा अंदर से बंद था। पोस्टमार्टम में पता चला मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे किसी को देखने की कोशिश कर रही हो। उसका हाथ जमीन की तरफ फैला था, जैसे मदद मांग रहा हो। बंसी के रिश्तेदार गांव से आए, पर सिर्फ पैसों के लिए। शव को एक लकड़ी के कमरे में रखा गया और सब बोले, सुबह अंतिम संस्कार करेंगे, अभी देर हो गई है। रात को ताला लगा दिया गया, लेकिन अगली सुबह दरवाजा खुला मिला। शव वहां नहीं था। शोर मच गया। बंगले की तलाशी ली गई और तब देखा गया, बंसीलाल का शव बंगले के उस कोने में पड़ा था जहां कभी उसकी माँ की तस्वीर रखी थी। वो तस्वीर नीचे गिरी थी और बंसीलाल का हाथ उसी की ओर बढ़ा हुआ था। छठा अध्याय, आत्मा की वापसी। बंगले में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को सीढ़ियों से चलने की आवाजें आती, बाथरूम का पानी अपने आप चलने लगता, और सबसे डरावनी बात, बंसी की हंसी अब भी सुनाई देती जब कोई उसकी तिजोरी को छूने जाता। लोग कहते, बंसीलाल अब अपने पैसों की रखवाली खुद कर रहा है। उसके अंतिम संस्कार में गांव से सिर्फ एक बूढ़ी औरत आई, गंगो बाई, जो उसकी माँ की बचपन की सहेली थी। उसने चिता के पास खड़े होकर कहा, बंसी, तू बहुत कुछ ले आया था, पर जो देना था वो देना भूल गया। अपनापन, रिश्ते, ममता, ये सब छूट गया, इसलिए आज तेरी आत्मा तड़प रही है। उस दिन पहली बार बंसीलाल का शव पूरी विधि से जला, लेकिन कहते हैं जब भी कोई बिना दिल से अंतिम यात्रा करे, बंसी की आत्मा वहां भटकती है और पूछती है, क्या मौत से बड़ी भी कोई दौलत है? ये कहानी नहीं, एक सच है। हम सब बंसीलाल हैं, पैसे के पीछे भागते हुए, अपनों को भूलते हुए। लेकिन अंतिम यात्रा में सब छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि साथ सिर्फ कर्म जाते हैं, नोट नहीं। बंसीलाल की आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? गांव के एक बूढ़े साधु, स्वामी शरणानंद, जो कभी बंसीलाल के पिता के मित्र रहे थे, उन्होंने अंतिम संस्कार के बाद कहा, मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा तो कर्मों की गठरी उठाकर चलती है।
उन्होंने बताया, बंसीलाल ने जिंदगी में सिर्फ पैसा इकट्ठा किया, लेकिन कभी किसी की भलाई नहीं की। किसी भूखे को खाना नहीं दिया, किसी गरीब की मदद नहीं की, और माँ की ममता को वृद्धाश्रम की दीवारों में बंद कर दिया। स्वामी जी बोले, जब कोई इंसान सिर्फ लेने वाला बन जाए और देने की भावना खो दे तो उसकी आत्मा अधूरी रहती है। रात में गांव के बाहर एक नवविवाहित जोड़ा, रामू और पारो, साइकिल से गुजर रहे थे। रास्ता सुनसान था। अचानक एक मोड़ पर उनकी साइकिल खुद रुक गई, हवा थम गई और एक धीमी आवाज आई, मुझे क्यों छोड़ दिया तुम सबने? रामू ने पलटकर देखा, एक सफेद कपड़े में लिपटा चेहरा बंसीलाल जैसा उनकी ओर बढ़ रहा था। दहशत में वे गिर पड़े और बेहोश हो गए। सुबह उन्हें वहीं मिला और पारो अब कुछ बोलती नहीं, बस एक ही बात दोहराती है। पैसा बहुत था उसके पास, लेकिन प्यार कोई नहीं था। शहर से बंसीलाल का पोता आरव आया। वह एक युवा वकील था और अपने दादाजी से कभी मिला नहीं था, लेकिन जब उसने उनकी चिट्ठियां पढ़ी और गांव में घट रही घटनाएं सुनी तो वो टूट गया। उसने कहा, दादाजी ने अगर किसी की मदद की होती तो शायद आज उनकी आत्मा भटकती नहीं। फिर उसने फैसला लिया, गांव में एक वृद्धाश्रम बनवाएगा जहां प्यार से बुजुर्गों की सेवा होगी। एक स्कूल खोलेगा जिसमें गरीब बच्चों की फीस माफ होगी, और सबसे बड़ा काम, वो अपनी माँ को वापस शहर ले आया और सेवा करने लगा। रात को जब आरव सो रहा था, उसे सपना आया, बंसीलाल एक अंधेरे कमरे में खड़ा था, आंखों में पानी। कह रहा था, अब समझ में आया कि जिंदगी सिर्फ कमाई नहीं, कमाई से पहले कमाई गई दुआएं जरूरी होती है। आरव ने झुककर कहा, दादाजी, मैं आपके पाप नहीं धो सकता, लेकिन आपके नाम से कुछ अच्छा जरूर करूंगा। तभी सपना एक उजाले में बदल गया। स्वामी शरणानंद ने आरव से कहा, तुमने अपने कर्मों से अपने वंश के लिए रास्ता खोला है। आत्माएं शापित नहीं होती अगर अगली पीढ़ी सही कर्म करे। लेकिन गांव के कुछ लोग आज भी कहते हैं, बंसीलाल की आत्मा अब भी बंगले के तिजोरी कमरे के पास देखी जाती है। वो पूछती है, इतना पैसा कमाया, फिर क्यों अकेला मर गया? ये कहानी सिर्फ बंसीलाल की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनों को छोड़कर लक्ष्मी की पूजा करता है, लेकिन कभी ममता को समझ नहीं पाता। कर्म करते रहिए, लेकिन साथ में किसी भूखे को खाना खिलाए, किसी बूढ़े का हाथ पकड़िए, किसी बच्चे की मुस्कान का कारण बनिए, क्योंकि अंत में यही साथ जाएंगे। जय हो भोले बाबा की। हे भोलेनाथ, आपसे ये प्रार्थना है कि हर इंसान के मन में रिश्तों की समझने की सद्बुद्धि दो। जय हो भोलेनाथ की कमेंट में जय भोलेनाथ जो लिखेगा उसकी